साथियों, मध्य प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है। दिवाली का पर्व निकल गया, लाखों अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी जो तुच्छ से वेतन पर काम करते हैं, उन्हें न वेतन मिला और न किसी तरीके के अन्य भत्ते मिले। ठेका कर्मचारी श्रमिक जो है वो बोनस के लिए, एरियर के लिए पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। उसे दिवाली पर बोनस और एरियर भी नहीं मिला। दिवाली निकल जाने के बाद सरकार ने अपने प्रचार के पोस्टर जारी करना शुरू कर दिए, जिनके जरिए ये बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ बोनस भी दिया जाता है और 30 नवंबर तक सबको बोनस देना जरूरी है। न्यूनतम वेतन के बारे में भी पोस्टर निकाला जा रहा है, दूसरे संवर्गों के बारे में भी पोस्टर निकाले जा रहे हैं। सरकार ने ये एक सुनियोजित तरीके से कामगारों के बारे में पोस्टरों के जरिए झूठा प्रचार अभियान शुरू किया है। ये इसलिए शुरू किया गया कि पिछले लंबे समय से जो ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश के लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारियों के सवालों को लेकर आंदोलन कर रहा था और सरकार से ये कह रहा था कि आप इनको सरकार के द्वारा तय न्यूनतम वेतन दीजिए, इनको एरियर दीजिए, इनके बोनस का भुगतान कीजिए और इनको छुट्टियों का भी पैसा दीजिए। ये तमाम सारे सवाल हम लोग उठाते आ रहे थे और इसके साथ ही हम लोग ये बात करते आ रहे थे कि नौकरी में सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और सम्मानजनक वेतन देना भी सरकार का ही काम है, जो इसे करना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। न तो सरकार उन लाखों लोगों को दिवाली पर वेतन दिला पाई, न बोनस दिला पाई। इसमें पूरी तरीके से वो असफल रही है। हम आज ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार नाम की कोई संस्था बची नहीं है। यह एक सांस्कृतिक धार्मिक संस्था के रूप में तब्दील हो गई है, जो सिर्फ भंडारे करा रही है, तीज त्योहार मना रही है, भाषण दे रही है और हर जगह उत्सव महोत्सव जैसे आयोजन कर रही, जो एक समय में राजे रजवाड़े किया करते थे। राजे रजवाड़ों का काम करने का जो तरीका होता था कि वो जब घर से निकलते थे तब खैरात बांटते थे। लोगों में ये प्रचार कर दिया जाता था कि आज राजा साहब निकल रहे हैं, आप घरों से बाहर निकलिए और राजा साहब द्वारा दी जाने वाली खैरात के लिए हाथ फैलाइए। यह सरकार ठीक उसी तरीके की से चल रही है जिस तरीके से रियासतें चला करती थी। इसलिए सरकार को उन लाखों लाख मेहनत कशों के कोई न परवाह है, न चिंता है, न उनके वेतन की फिक्र करते हैं। यदि सरकार होती तो ये कंपनियां, ठेकेदार और अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते थे। उनके अंदर एक डर रहता कि यदि हमने जिनसे हम काम करा रहे हैं उनको वेतन नहीं दिया, बोनस नहीं दिया त्योहारों पर, तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कंपनियों को, ठेकेदारों को, अधिकारियों को किसी तरीके का कोई डर नहीं बचा है। सिर्फ कामगारों के साथ ही नहीं, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े घटना घट गई, लेकिन सरकार की तरफ से एक संवेदना के शब्द नहीं कहे गए। अभी दीपावली पर कार्बाइड गन के जरिए सैकड़ों बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। जो कार्बाइड गन प्रतिबंधित होनी चाहिए, जिससे आंखों की रोशनी जा सकती है, ये सरकार को भी पता था, सारे अधिकारियों को भी पता था, लेकिन वो धड़ल्ले से पूरे प्रदेश में बेची गई। सस्ती थी, लोगों ने खरीदी और उससे उसको दिवाली पर जलाया और नतीजा ये सामने है कि कई जिलों में सैकड़ों लोगों की, बच्चों की रोशनी आंखों की चली गई। इससे पहले छिंदवाड़ा सहित कई बैतूल वगैरह कई जगह में जहरीला सिरप इस प्रदेश में बिच रहा था, जिससे तमाम सारे बच्चों की मौत हो गई। लगभग आंकड़ा 50 के करीब पहुंच चुका है जिनकी मौत हुई है वो जहरीले सिरप से। और
हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वो सिरप पिया है, वो शारीरिक रूप से अंदर से इतने कमजोर हो गए होंगे, जो स्थायी रूप से इनको आप अपंग भी कह सकते हैं, उस जहरीले सिरप ने बना दिया। वह धड़ल्ले से मध्य प्रदेश में बेच रहा था, न बेचने वाले को किसी तरीके का डर था, न जिस कंपनी ने बनाया वो यहाँ भेज रही थी उसको किसी का डर था। मतलब कोई सरकार नहीं थी जो इन सारी चीजों को चेक कर सके, जांच कर सके। नतीजा आपके सामने है। हम मध्य प्रदेश एक अराजकता के वातावरण में ढकेला जा रहा है। एक और मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है, लूट से जुड़ा हुआ मामला है। त्योहार पर सब लोग घर जाना चाहते हैं, हर किसी के पास 4 व्हीलर नहीं है, हर किसी के पास पजेरो गाड़ियां नहीं है, सब रईसों के बच्चे नहीं हैं, जो इंदौर में पढ़ते हैं, भोपाल में पढ़ते हैं, अपने घर से दूर, उन सबको त्योहार पे अपने अपने घर आना था। भोपाल से और इंदौर से आने वाले बच्चों का सामान्य तौर पर लगने वाला 500 रुपए का किराया दीपावली के त्योहार पर 3500 4000 बस मालिकों ने वसूला। सोचिए कितनी बड़ी लूट है। 500 रुपए में जो बच्चा अपने घर पहुंच सकता था, उससे 4000 रुपए तक, 3000 3500 4000 रुपए तक लिए गए किराए के रूप में। किसने लिए? बस मालिकों ने, ठेकेदारों ने, कंपनियों ने। कंपनी राज है और उनको सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, न कहीं कोई चेकिंग, न कोई पूछने वाला। बस ट्रांसपोर्टर मनमानी कर रहे हैं, मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं, समय निकलेगा। ट्रेनों में जगह नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी अक्सर भाषण देते हैं कि हमने 12000 ट्रेनें चला दी हैं, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ट्रेनों में कोई जगह नहीं थी। ट्रेनें खचाखच थी, कोई ट्रेन नहीं चली। जनरल टिकट, जो सामान्य ट्रेनें, आम लोगों की ट्रेनें होती है, उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और उनकी जगह पर जो सफेद रंग की वंदे भारत शुरू की जा रही है, जिसका किराया इतना अधिक है कि आम व्यक्ति, आम लोग उसे वहन नहीं कर सकते, जो दिवाली पर खाली खाली दौड़ी है। वंदे भारत खाली दौड़ रही थी, आम लोगों की ट्रेनों में जगह नहीं थी। बस इस कारण बसों में बस मालिकों ने लूटा भी। ये जो 2-3 उदाहरण हैं आप, और इन सबका शिकार कौन हुआ? गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय पर लोग। ये मध्यम वर्गीय लोग जो जिनकी सरकार को मदद करनी चाहिए, जिस गरीब की, मजदूर की सरकार को मदद करनी चाहिए, और जब मदद का समय होता है तब सरकार गायब हो जाती है। एक धार्मिक सांस्कृतिक संगठन बन जाती है। एक राजा जो होता है, राजा की तरह हमारे मुख्यमंत्री का दर्शन देते हैं आलीशान मंचों पर। और यही वजह है कि लाखों अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारी दीपावली पर खाली जेब रहा। वो आंदोलन करता रहा, वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि हमारा मेहनत का पैसा हमको दे दीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कार्बाइड गन से लोगों की अंधे हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। यही जगह सिरप पीकर बच्चे मर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। त्योहारों पर बसों में लोग लुट रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। अतिवर्षा में किसानों की फसल होगी, मुआवजे की बात कहीं चर्चा में नहीं। मंडियों में अभी देखिए किसानों की फसल, जो मक्का पिछले साल 2300-2400 रुपए क्विंटल बिकता था, वो 1200-1100 बिक रहा है। ये किसानों की लूट। मध्य प्रदेश में एक लूट का राज चल रहा है। सरकार नाम की जो संस्था होती है वो खत्म हो चुकी है। वह एक धार्मिक सांस्कृतिक संगठन बन के रह गई है, जो सिर्फ भाई दूज मनाने, दिवाली मनाने, भंडारा करने, झांकियां लगाने, जुलूस निकालने में ही अपने आप निकालना ही अपना सर्वोच्च काम समझने लगी है। ऐसी सरकार से आप किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं? आप सोचिए। इस समय मध्य प्रदेश का मेहनत कश बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। उसके पास न काम है तो पैसा नहीं है, और पैसा जो मिलना चाहिए वो कंपनियां, ठेकेदार देते नहीं। इस कंपनी और ठेकेदारी राज के खिलाफ ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा गरीब, मजदूर, मेहनत कर मध्यम वर्ग के लोगों की सवालों को उठा रहा है अपने क्रांति आंदोलन के जरिए। आप इस आंदोलन का हिस्सा बने और इसे ताकत दें। नमस्कार, धन्यवाद।